एक माँ के बेटे हैं, ये राहे हक के राही हैं। सहाफत जुल्म से जंग है, सहाफी शेर सिपाही है। कैमरे पे पाबंदी, जुबान पे पाबंदी, इज़हार राय पे पाबंदी, पीका एक्ट। जी, आज डेरा इस्माइल खान में यौम आज़ादी सहाफ़त के मौके पर तमाम सहाफ़ती तंजीमें, तमाम सहाफ़ती ग्रुप इकट्ठे हुए हैं। आज का दिन मनाने का मकसद ये है कि सहाफ़ी अपने हकूक़, अपनी आज़ादी की जंग लड़े। सहाफ़ी जैसा कि माशरे का एक हिसास तबका होता है, वो हमेशा मुख्तलिफ पिछे हुए तबकात की आवाज़ बुलंद करता है। आज इस दिन के मनाने का मकसद ये है कि आज सहाफ़ी अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करें, अपने हकूक़ की बात करें, और मुख्तलिफ हुकूमती कवानीन मुख्तलिफ ग्रुप्स की जानिब से सहाफ़ियों को दबाया जाता है, तो इसके ख़िलाफ़ भी सहाफ़ी मुत्तहिद हो जाएँ। डेरा इस्माइल खान जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा का एक दूर दराज और पसमानदा इलाका है, यहाँ पर दहशतगर्दी की वजह से और मुख्तलिफ मसाइल की वजह से सहाफ़ती हमेशा मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहे हैं। तो आज के दिन का ये बनाने का मकसद जो है, इस सहाफ़ियों के हकूक़ की जंग लड़ना है, सहाफ़ियों के मसाइल को और उनकी परेशानियों के हल के हवाले से एक मुतफ़िक़ा प्लेटफार्म इकट्ठा करना है। मुख्तलिफ सहाफ़ियों से हम जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। 3 मई आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त के उन्वान से डेरा इस्माइल खान के सहाफ़ी दुनिया भर के सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती के लिए और सच को परवान चढ़ाने और झूठ को ख़त्म करने के लिए एक रैली का इनेकाद कर रहे हैं, जो कि उन तमाम सहाफ़ियों को भी खिराज तहसीन पेश करने के लिए है कि जिन सहाफ़ियों ने इस हक़ की राह में अपनी जानें दी या उन्होंने जेल की सोबतें बर्दाश्त की। यौम आलमी दिन पूरी दुनिया में आज मनाया जा रहा है। इस हवाले से आज DA खान का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया जो है अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है, और जिस तरीके से सहाफ़ियों के साथ नारवा सलूक रखा जाता है और उनके ऊपर तशद्दुद होते हैं, FIRs किया जिस तरीके से भरमार है। सबसे ज़्यादा इस दफ़ा जो है FIA का जो रिकॉर्ड बनाया गया है, डिजिटल मीडिया को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को टारगेट किया गया है, इसकी पुरजोर हम मज़म्मत करते हैं। पीका एक्ट का हम जो है उनकी भी मज़म्मत करते हैं, किसी सूरत में वो नामंजूर है। और आज का एहतजाज का मकसद भी हमारा यही है कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। प्रेस फ्रीडम डे के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कायद-ए-आज़म का मुल्क है, कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है, और वो एक बहुत अच्छे वकील थे, और जितने भी जो जर्नलिस्ट हुआ करते थे उस टाइम पे और उन पर झूठे मुकदमात जो बनाए जाते थे, तो उनकी जंग वो अदालत में लड़ा करते थे। तो आज भी ऐसा होना चाहिए। सबसे पुरज़ोर मज़म्मत जो है वो आज के हवाले से ये है कि जो फजूल में मुकदमे डाल दिए जाते हैं सहाफ़ियों पर, एटलीस्ट हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत जो है वो करते हैं। और आज हम इकट्ठे होने का मकसद यही है, चूँकि हम आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, तो हमें सपोर्ट करना तमाम इदारों की भी ज़िम्मेदारी है, रियासत की भी ज़िम्मेदारी है। लहू की सतह पे निकली हैं जा बजा आंखें, बयान अब कोई कातिल बदल ना पाएगा। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि आज वो दौर नहीं है कि किसी महल्ले के किसी कूचे में एक सहाफ़ी रहा करता था। आज सहाफ़त इस हद तक है कि जिसके पास ये गैजेट है वो सहाफ़ी भी है, और वो अपनी आवाज़ ऐवानों तक, क्या पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता है। तो हम ये आज़ादी की इजहार की जो इजाज़त है वो मांग नहीं रहे। हमारा हक है, हमारा आईनी हक है कि हमारा अपना जो प्लेटफॉर्म है, जिसे डेरा प्रेस क्लब कहते हैं, वो उसने कदगन लगाई हुई है। न सिर्फ कदगन लगाई हुई है, बल्कि इजहार राय की सजा में उसने कुछ मेंबरान की रुकनियत ख़त्म की है और मुनाफिकीन के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। हम इसकी भी मज़म्मत करते हैं कि ये हक नहीं है किसी को। किसी भी शहर का प्रेस क्लब उस इलाके के लोगों के लिए एक हमदर्द कंधा होता है कि जब उसको किसी सहाफ़ी को तकलीफ होती है तो वो अपना दर्द लेकर प्रेस क्लब जाता है कि यार मेरे साथ ये मसला है, मुझ पे ये दबाव है। मगर वो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो कि इस इजाज़त का तो दूर की बात, वो तो मेंबरशिप के तौर पे इलेक्शन नहीं चाहते, वो तो आज़ादी इजहार की इजाज़त ही नहीं दे रहे। अगर प्रेस क्लब में ये इजाज़त नहीं है तो हम किस मुँह से दुनिया में या शहर में या पाकिस्तान में हम इजहार राय की इजाज़त लेते हैं। आज हम आलमी यौम सहाफ़त मना रहे हैं। 364 दिन जो है हम आवाम के लिए काम करते हैं, और आज का दिन जो है हम अपने लिए, अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकलते हैं। तो मेरी रियासत से मेरा मुतालबा है कि
اظہار رائے کی جو آزادی ہے ہمیں صرف وہ نہیں چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ تحفظ بھی چاہیے، اور جو رولز ریگولیشنز صحافیوں کے حقوق کے لیے بنائے گئے ہیں، فلاح و بہبود کے لیے جو وسائل رکھے جاتے ہیں ان تک ان کو رسائی بھی دی جائے اور ان کے حقوق جو ہے وہ پورے کیے جائیں۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارا اگر بات کی جائے مدر کلب ڈیرہ پریس کلب ہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ صحافت کا دن 3 مئی ہے جو دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے۔ وہ کیونکہ سیاسی لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، پروفیشنل صحافی نہیں ہے پریس کلب میں، جو صحافی وہ آپ کے سامنے موجود ہیں، تو 2 مئی کو خوف کی وجہ سے انہوں نے ایک علامتی طور پر ایک تقریب کا انعقاد کیا تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ ڈیرہ پریس کلب نے جو کام کیا ہے کہ یہاں پر صحافی ہے، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام، ڈیرہ اسماعیل خان کے ادارے، ڈیرہ اسماعیل خان کی انتظامیہ بخوبی جانتی ہے کہ ڈیرہ پریس کلب کے اندر کون لوگ ہیں، کون نہیں ہے، اور جتنی بھی تقریبات ہوتی ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے مسائل ہو، ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام کے سلگتے مسائل ہو، یہی ورکنگ جرنلسٹ ہیں جو سڑکوں پر ہر وقت آپ کو ہر جگہ پر موجود نظر آتے ہیں۔ آج جو ہے یہ 3 مئی عالمی یوم صحافت کا دن ہے، اور میں حکومت سے یہی مطالبہ کروں گا کہ صحافیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے اور صحافیوں کے جو حقوق ہیں وہ فراہم کیے جائیں، اور پیکا جیسے جو ایکٹ ہے ان کا خاتمہ کیا جائے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں صحافتی دھڑوں میں کالی بھیڑ ہے، اور وہ ہمیشہ ان کا قبضہ رہتا ہے ڈیرہ پریس کلب پر، اور اب بھی مطلب ہے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ناجائز طریقے سے آئے ہوئے، جس کی وجہ سے ہم لوگ عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ایک ہے نا، ایک بندہ 2 بندے نکل جائے نا، اس کے بعد بڑا سکون ہو جائے گا، اور ڈیرہ پریس کلب کو مطلب ہم آباد اشاد کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 3 مئی عالمی یوم صحافت کا دن ہے، ہم پورا سال جو ہے ملک ہو، قوم، شہر اور اس کے مسائل، سلگتے ہوئے مسائل اجاگر کرتے رہتے ہیں۔ صرف یہ دن ہوتا ہے صاحب جو ہمارے اپنے لیے ہوتا ہے، اور صحافیوں کو جو آپ کو پتہ ہے کہ مسائل درپیش ہیں۔ ڈسٹرکٹ ڈیرہ اسماعیل خان دوسرا بڑا ضلع ہے، یہاں پہ میڈیا کالونی نہ ہونا، اس کے علاوہ ہمارے جو ہارڈ ایریا ہے ڈسٹرکٹ ڈی خان، یہاں پہ جو شہداء شہید ہو رہے ہیں صحافی دوران ڈیوٹی، ان کے لیے شہداء پیکیج نہ ہونا سراسر زیادتی ہے۔ میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ صحافی برادری ڈیرہ اسماعیل خان کی صحافی برادری کے لیے فی الفور میڈیا کالونی کا اعلان کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو صحافی برادری کے نوجوان اور لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے خصوصی شہداء پیکیج کا اعلان کیا جائے۔ دیکھیں، یہ آج کا جو دن ہے وہ صحافیوں کے لیے نہایت اہمیت کا حامل دن ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحافیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں وہ قابل مذمت ہے، اور خاص کر ہمارے ملک میں پیکا جیسے قوانین بنائے جا رہے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے ملک میں چینلز پہ، اخبارات پہ، صحافیوں پہ بے جا پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور من پسند خبریں اور کوریج ایشو کرنے پر ان کو مجبور کیا جاتا ہے، اور یہاں پر ان کی جان مال بھی محفوظ نہیں ہے، جو قابل مذمت ہے۔ اور ہمارے اداروں کے جو سربراہان ہیں، جو مالکان ہیں، وہ صحافیوں کی خدمات کے عوض ان کو وہ معاوضہ بھی نہیں دیتے جو ان کا حق بنتا ہے۔ آج عالمی یوم صحافت کے موقع پر میں تمام صحافی برادری کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج کی اس ریلی کے انعقاد پر محمد عرفان مغل صاحب اور جو سینئر صحافی جنہوں نے اس کا انعقاد کیا ہے، ان تمام کو بھی میں اس کامیاب ریلی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب صحافی متحد ہیں۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ صحافت پر قدغن کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ صحافیوں کو بھی اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو جو ہمارے صحافی حق اور سچ کو بیان کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور انہوں نے مختلف کٹن حالات گزارے، انہوں نے ہمیں ایک سبق دیا کہ آپ حق پر اور اس پر ڈٹ جائیں اور کسی قسم کا کوئی دباؤ قبول نہ کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں متحد اور متفق ہو کر اور حق اور سچ کی بات کو، آواز کو اوپر اٹھائیں اور کسی قسم کے دباؤ کو قبول نہ کریں، اور اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہی صحافیوں کی بھلائی ہے۔ فلاح و بہبود کے لیے ایک ادارہ ہے، اس کے اوپر مخصوص قبضہ مافیا سالوں سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا سرکاری فنڈز ہے جس کا ابھی تک کوئی آڈٹ نہیں ہوا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور ڈیرہ اسماعیل خان کے جو صحافی ہیں، جو حقیقی معنوں میں ڈیرہ اسماعیل خان کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، اعلیٰ انتظامی اداروں کے سامنے رکھتے ہیں، اعلیٰ افسران کے سامنے رکھتے ہیں، وہ اپنے حقوق کے لیے آج روڈوں کے اوپر جو ہے وہ عوام کے سامنے ہیں۔ تو ہم اپنے حکومتی اداروں سے
भरपूर मुतालबा करते हैं कि प्रेस क्लब को मुकम्मल तौर पर आज़ाद करवाया जाए और जो सहाफ़ी जो हैं, जो जुल्म और जबर जिनके ऊपर सियासी जबर तोड़ा गया है, उनके हवाले से जितने भी केसेस हैं, दरख्वास्तें हैं, उनके ऊपर भरपूर तरीके से अमल कराया जाए। मेरा नाम अहद कैस है और मैं कैस जावेद का बेटा हूँ। यौम सहाफ़त के दिन पे मैं शुक्रगुजार हूँ ज़ुबैर शाहीन सर का, उसके अलावा इरफान मुग़ल साहब का, कि उन्होंने मुझे बतौर सहाफ़त में इनवाइट किया और कैस जावेद के बेटे होने से साथ साथ मुझे इनवाइट किया कि आप हमारे साथ आएँ और इज़हार यकजहती में हमारे साथ शामिल हों। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे आज के दिन में मौका दिया कि मैं इनके साथ आऊँ और इस रैली में इनके साथ शामिल हूँ। हम अपनी आज़ादी राय के लिए निकले हैं। मीडिया आवाम की आवाज़ होता है और हकाम बाला तक उनके मसाइल पहुँचाता है, बल्कि उम्मीद की आखिरी किरण होता है। जब कोई बंदा हर जगह से मायूस हो जाता है तो वो मीडिया के पास आता है कि मेरी आवाज़ आपने हकाम बाला तक पहुँचानी है, लेकिन उनको दबाया जाता है, उसको तशद्दुद किया जाता है मीडिया पर कि मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। तो मैं यहाँ से ये एक पैगाम दे रहा हूँ कि जितनी भी सहाफ़ी बिरादरी है उसको इस वक्त शदीद अशा ज़रूरत है एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होने की, और मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक हमको हमेशा इस जगह मोहब्बत, एहतराम और खुलूस के साथ हमेशा कायम रखे। आज के इस दिन की मुनासबत से डेरा इस्माइल खान के सहाफ़ियों ने यकजा होकर रैली निकाल कर ये साबित कर दिया है कि डेरा इस्माइल खान के तमाम सहाफ़ी मुत्तहिद हैं और वो अपने हकूक़ की जंग लड़ना चाहते हैं। आज डेरा इस्माइल खान में सहाफ़ियों ने एक रैली निकाल कर ये साबित किया है कि वो अपने हकूक़ की जंग के लिए मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ हैं।